आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग नाम का द्वितीय अध्याय, जिसमें इन विषयों का वर्णन किया गया है। विषय कुछ इस प्रकार है। पहला, अर्जुन की कायरता को लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। दूसरा, गीता शास्त्र का अवतरण। तीसरा, क्षत्रिय धर्म और युद्ध करने की आवश्यकता का वर्णन। कर्म योग का विषय का उपदेश। और पांचवा, स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। संजय उवाच। तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेकेशणम विषिदन्ति मिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। भावार्थ, संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। श्री भगवानुवाच। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुना। भावार्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम व्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। कथम भीष्ममहं संडखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पुरजारा वरिसूदन। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। गुरु नहत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। भावार्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैत द्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजी विषमा स्तेवस्तिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। भावार्थ, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय स्यान्निश्चितं भ्रूमि तन्मे शिष्यस्तेहं शामि मां त्वां प्रपन्नम। भावार्थ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपुष्यामि ममा पनुद्या द्यच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस पत्र मृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। भावार्थ, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। भावार्थ, संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदं तमिदं वचः।
भावार्थ, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले।